में आ गए हो और ऑर्गेनिक से डर लग रहा है तो घबराओ नहीं, आपकी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक नहीं 11th की ऑर्गेनिक की बिग बेसिक्स हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम 14 वीडियोस की एक ऐसी सीरीज बना रहे हैं जो कि आपकी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान बना देगा। ये हुई ना बात। तो इस सीरीज में होगा क्या, मैं आपको 11th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ वही नेसेसरी टॉपिक्स पढ़ेंगे जो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काम आएंगे। टोटल 14 स्ट्रक्चर्ड वीडियोस रहेंगी, हर एक टॉपिक की एक डेडिकेटेड वीडियो होगी और हम बिल्कुल जीरो से कम बैक करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो। का जो 12th की ऑर्गेनिक का जो बेस है वो 140 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि लगभग 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहला टॉपिक तो हमारा रहेगा एल्केन, एल्किन और एल्काइन। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, है ना, ये थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया हमको लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड हमारा रहेगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में हम ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन होता है, वीक कौन होता है, थोड़ा इनकी जो कंपेरिजन है वो हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम रिएक्शंस को पढ़ते हैं, तब हमको सिग्मा पाई बॉन्ड का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, और सब 3 मेन हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे, sp3, sp2 और sp। तो इनके एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीथेन हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, और उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल इजी होगा। जैसे बोला कि 10 मिनट से कम वीडियो में रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं कुछ, जो कि आपको याद भी करने पड़ेंगे, है ना, जिसको आप 12th में पढ़ने ही वाले हो। जैसे कि फिनोल चैप्टर पढ़ोगे, एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ोगे, है ना, ईथर रहेगा, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप ही है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स, कुछ में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन, जैसे कि बेंजीन होगी ना, बेंजीन के जो कंपाउंड्स होते हैं, टोलुइन हो गया, फिनोल हो गया, इन कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, लिख के देखने पड़ेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर, देखो IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, क्योंकि ओपन चिन्ह में भी आ जाएगा, क्लोज चिन्ह में भी आ जाएगा। हम बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम रूल्स पढ़ेंगे, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल करा दूंगा, जो कि 12th कि मैं बता रहा हूँ ना, 12th के बेसिस पे ही अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि 12th में क्या काम आएगा, उसके बेसिस पे ही पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म, अब देखो आइसोमेरिज्म 2 टाइप तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। इनके अंदर भी टाइप्स हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ईजी हैं, मस्त समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजन इन कोवलेंट बॉन्ड, जब भी देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि रिएक्शंस पढ़ना रहता है हमको, तो रिएक्शंस में क्या होता है कि पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसी को फिजन बोला जाता है। तो किस तरीके के फिजन होते हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो रेडिकल्स बनते हैं ना, होमोलिटिक फिजन से हेटेरोलिटिक फिजन से रेडिकल्स बनते हैं, उनके बारे में, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत खतरनाक नाम लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन बहुत ही ईजी है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी साथ साथ चलना है, मजा आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं उनकी वजह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी 4-5 तरीके के होते हैं, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। हालांकि हम 1-2 और इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो 50% आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब डन है, पानी की तरह आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन तो भैया आपको करनी ही पड़ेगी, 4-5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, उनको हम डीपली पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या होता है इनमें, तो भाई यही तो पढ़ना है अपन को, है ना। तो जब भी आप कोई रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके की रिएक्शन है। बेंजीन, देखो बेंजीन इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है कि बेंजीन के बारे में, बेंजीन के प्रोडक्ट्स के बारे में, बेंजीन के कंपाउंड्स के बारे में अपन लोग बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। तो बेंजीन का एक हमारे पास बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला, किस तरीके से बॉन्ड बनता है, उसका कैसा रेडिकल बनता है, कैसे वो फॉर्म होता है। तो बहुत मतलब मैंने बोला ना 10 मिनट से कम के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा बेंजीन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये जो मैं आपको समझाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक रहे। अगर आपको ये बनने लगा तो आपको वो जो रिएक्शन है बिल्कुल पानी की तरह हो जाएंगे, ठीक है। जनरली 4 तरीके की रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, इसको एल्काइलेशन भी बोला जाता है या एसाइलेशन भी बोलते हैं हम कभी कभी। ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीजन भी आता है, रीजन वाले क्वेश्चन पे भी ये कभी कभी आ जाता है बोर्ड्स में कि भाई कुछ जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं एंड क्यों कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये कुछ 14 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको कवर कर लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। तो अपन लोग कल से स्टार्ट करते हैं फिर। तो भाई अभी इस चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट हमारी फर्स्ट वीडियो में। ओके बाय।